rules and laws which are applicable in our country and provinces wide. So list आ गई है 2023 में नए आने वाले laws and regulations. So सबसे पहले है higher payroll deductions, जिसमें आपकी जो CPP और EI की contributions हैं वो इंक्रीज हो रही हैं. ऑन्टारियो में सबसे बड़ा चेंजेस ये आ रहा है, जो फार्मासिस्ट हैं वो अप टू 13 तरह की बीमारियों की दवाई बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के आपको दे सकते हैं. सो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो अपनी स्टडी शुरू कर रहे हैं क्यूबिक में 1 सितंबर 2023 के बाद, बाकियों को वो वर्क परमिट नहीं देंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. इंपॉर्टेंट रूल जो हम लोगों के लिए है वो है buses or commercial vehicle who cross inter provinces or inter territories are supposed to required to have electronic logbook system. से आए हुए कंपनीज और इन लोग 2 years तक कनाडा में फॉरेन इंटरनेशनल्स कैन नॉट बाय देयर होम इन कनाडा. सो एक इनकम 1,80,000 से कम है वो $600 तक का क्रेडिट ले लेगा $100 की इंस्टॉलमेंट में. और एक फैमिली में अगर उसकी फैमिली हाउस होल्ड इनकम 1,80,000 से कम है तो वो अपने बच्चों की डिपेंडेंट्स 18 से कम के लिए $600 का क्रेडिट ले लेगा गवर्नमेंट से. के लिए जनवरी से लेकर जुलाई तक आपका फ्यूल और सस्ता होगा. प्लस उन्होंने ये भी बोला है कि एल्बर्टियंस फर्स्ट वीक जो उनके फर्स्ट पे चेक्स जो आएंगे उनके नए साल में 2023 में, उनके पे चेक्स में उनको अच्छा खासा डिफरेंस दिखाई देगा. कुछ कमी कुछ ज़्यादा मिलेगा. अपन टैक्स सेस दे रहे हैं वो एक तरह से $240 एवरी क्वार्टर आपको दिया जाएगा. $248 एवरी क्वार्टर आपको मिलेगा एज अ प्राइस इंक्रीमेंट. rules and laws which are applicable in our country and provinces wide. So list आ गई है, उसमें हर चीज़ दी हुई है. पहले दी हुई है जर्नल, फिर दी है प्रोविंस वाइज. लिस्ट में कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट उस लिस्ट का लिंक डाल दूंगा. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल, जो कि सारे फेडरल लेवल पे हो रही है. सो सारे प्रोविंस में वो एप्लीकेबल है. 2023 में नए आने वाले लॉज एंड रेगुलेशंस. सो सबसे पहले है हायर पेरोल डिडक्शंस, जिसमें आपकी जो CPP और EI की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो इंक्रीज हो रही हैं. CPP 5.95% हो गई है फ्रॉम 5.70. सो पिछले साल 2022 में 5.73, वो इंक्रीज होके हो गई हैं 5.95. तो CPP की डिडक्शंस हायर हो गई. और उसी तरह से जो EI है उसकी भी जो एक $1,002 हो गई है फ्रॉम 950. सो अराउंड $50 की इंक्रीज 2023 में पेरोल की जो EI की डिडक्शन है वो भी हो गई. सो उन्होंने अगर एक हम अंदाजे से बात करें तो उन्होंने बोला है कि CPP और EI की कंट्रीब्यूशन बढ़ने से हुआ ये है कि कैनेडियन वर्कर विल सी अप टू $305 लेस इन देयर एनुअल इनकम, टेक होम इनकम इन 2023. सो आपकी जो साल की इनकम एवरेजली CPP और EI के बढ़ने से $305 कम हो जाएगी एनुअली इनकम. सो एज अ रिजल्ट, सेकेंड 2-year ban on the foreign home buyers. Foreign commercial enterprises or humans who are coming in Canada, they cannot buy the properties for 2 years with some exceptions. Exceptions are temporary work permits, refugees or international students with some criteria being followed. So बाहर से आए हुए companies और इन लोग 2 years तक कनाडा में foreign internationals cannot buy their home in Canada. That with some exceptions. Exceptions are to temporary work permits, refugees or international students with some criteria or conditions fulfilled. फेडरल लेवल पे कार्बन प्राइस टैक्स इंक्रीज होने जा रहा है, विच इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 11.05 सेंट्स पर लीटर से बढ़ा के 14.31 सेंट्स पर लीटर हो गया. तो उन्होंने बोला है कि एक 76 लीटर का एक पिकअप ट्रक ले लो एग्जांपल के लिए, उसमें आप जब फ्यूल भराने जाओगे तो आपको $2.5 से $3 ज़्यादा तेल महंगा पड़ेगा. सो एवरेज के हिसाब से. तो बिकॉज फ्यूल टैक्सेस, कार्बन टैक्सेस इंक्रीज कर दिए उन्होंने. TFSA की जो लिमिट होती थी वो 2019 एवरी ईयर हमारी $6,000 होती थी, विच इज इंक्रीज टू 6,500 फ्रॉम दिस 2023. यानी कि आप एनुअली $6,500 साइड पे डाल के TFSA में डाल के अपना टैक्स इनकम कम कर सकते हो, अपना टैक्स सेव कर सकते हो. सो इट इज इंक्रीज फर्स्ट टाइम फ्रॉम 2019. उसके बाद ऑपरेटिंग ट्रक्स और बसेस. सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो हम लोगों के लिए है वो है बसेस और कमर्शियल व्हीकल who cross
inter provinces or inter territories are supposed to require to have an electronic logbook system जिसमें वो अपने ऑपरेटिंग आवर्स वगैरह पेपर लॉग बुक पे रिलाई नहीं करेंगे. दे शुड हैव अ इलेक्ट्रॉनिक लॉग सिस्टम इन देयर व्हीकल्स. स्कूल बसेस एंड ट्रक्स जो कि कमर्शियल हैं, जो कि इंटर प्रोविंसेस काम करते हैं या इंटर टेरिटरीज काम करते हैं, यानी कि ये भी नहीं कि लोकल की बात करी है. एक वॉन से ब्रैम्पटन की जो टेरिटरी है वो लोकल टेरिटरी चेंज हो गई. सो दे मस्ट हैव अ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ आवर्स मेंटेनेंस ई लॉग लगे इन ओंटारियो. ओंटारियो में सबसे बड़ा चेंजेस ये आ रहा है, जो फार्मासिस्ट हैं वो अप टू 13 तरह की बीमारियों की दवाई बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के आपको दे सकते हैं. सो एक फार्मासिस्ट जो ओंटारियो में है 13 तरह की कॉमन बीमारियों की दवाई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दे देगा. 13 तरह की बीमारियों की लिस्ट में सबसे ज्यादा चीजें वही हैं: फीवर, मेंस्ट्रुअल पेन्स, क्रैम्प्स, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, कोल्ड सोर्स, यूरिनरी इन्फेक्शंस, समथिंग लाइक दैट. यानी कि बेसिक जो नॉर्मल बीमारियां जो चलती रहती हैं उनकी दवाई एक फार्मासिस्ट बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के दे देगा. उसके बाद बात करते हैं बीसी में. बीसी में एक 3 दिन का एक पीरियड मिलेगा विच इज कॉल्ड होम बायर प्रोटेक्शन पीरियड के रूल्स आ जाएंगे 3 जनवरी से, विच इज 3 days पीरियड, जिसमें कि जो रियल एस्टेट परचेजेस है जिसमें ओनर को सिक्योर करनी है फाइनेंसिंग और जो इंस्पेक्शन है उसके लिए टाइम मिलेगा. मिनिमम एज रिक्वायरमेंट वर्किंग इन द हजार्डस वर्क फैसिलिटीज इंक्रीज फ्रॉम 16 to 18. सो 16 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दिया है. हजार्डस वर्क में ऑपरेट अ चेन सॉ, समथिंग लाइक दैट, जो हजार्डस काम करने की एज है वो 16 से बढ़ा के 18 कर दी है बीसी में. एल्बर्टा में सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स आए हैं, इन्फ्लेशन के रिलीफ मिले हैं. सो एक सीनियर सिटीजन जिसकी इनकम $180,000 से डॉलर से कम है साल की, कैन अप्लाई फॉर अ $600 क्रेडिट इन $100 की किस्तों में. सो उन्होंने बोला है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए अल्बर्टा ने 2023 में ये रूल लाया है कि उन्होंने कुछ रिलीफ्स दिए हैं कि एक सीनियर सिटीजन जिसकी इनकम 180,000 से कम है वो $600 तक का क्रेडिट ले लेगा $100 की इंस्टॉलमेंट में. और एक फैमिली में अगर उसकी फैमिली हाउस होल्ड इनकम 1,80,000 से कम है तो वो अपने बच्चों की डिपेंडेंट्स 18 से कम के लिए $600 का क्रेडिट ले लेगा गवर्नमेंट से, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण. और फ्यूल टैक्स ड्रॉप जनवरी 1 से लेकर जुलाई 2023 तक एल्बर्टा में प्रोविंशियल फ्यूल टैक्स कम करने जा रही है और सस्ता, यानी कि उनका 13% जो उन्होंने लिखा है कि ऑलरेडी पॉज करके रखा था, अब वो और इन्फ्लेशन को मेजर के लिए जनवरी से लेकर जुलाई तक आपका फ्यूल और सस्ता होगा. प्लस उन्होंने ये भी बोला है कि एल्बर्टियंस फर्स्ट वीक जो उनके फर्स्ट पे चेक्स जो आएंगे उनके नए साल में 2023 में, उनके पे चेक्स में उनको अच्छा खासा डिफरेंस दिखाई देगा, कुछ कमी कुछ ज़्यादा मिलेगा उनको, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन. वो कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं जिससे आपको पहले जो पे चेक्स आएंगे उसमें आपको नॉर्मल से ज़्यादा पैसे दिखाई देंगे, बिकॉज वो अपनी इन्फ्लेशन के कारण आपकी पे चेक्स में से कम कटिंग करेंगे. और अब है बात मिनिमम पे जो वेज है उसको इंक्रीज की. सस्कैचुअन में बढ़ा के 1 अक्टूबर 9वें महीने से $14 कर दिया जाएगा, इंक्रीज बाय $1, $1 बढ़ा के 14 कर दिया, यानी कि अभी वहां पे 13 होगा. ठीक है जी. मैनिटोबा में न्यू वेज इंक्रीज हो गया है 1 अप्रैल से, 65 सेंट्स का बढ़ा रहे हैं, $14.15 पर आवर हो जाएगा और 1 अक्टूबर 2023 में ये $15 हो जाएगा. उसके बाद हम बात करते हैं न्यू ब्रंसविक में भी और नोवा स्कॉशिया की बात करते हैं. उसके बाद हम 1 अप्रैल 2023 से 70 सेंट्स बढ़ रहा है न्यू वेज, अब $14.30 हो जाएगा और अक्टूबर 1 2023 में ये 14.65 हो जाएगा. सो अभी 70 सेंट बढ़ा के 14.30 हो जाएगा 1 अप्रैल से, और उसके बाद 1 अक्टूबर को $14.65 हो जाएगा. उसके बाद प्रिंस एडवर्ड की बात करते हैं. मिनिमम वेज इंक्रीज हो रहा है प्रिंस एडवर्ड में भी 1 जनवरी को 2023 से लेके अभी 80 सेंट्स बढ़ा के वो 14.50 कर देंगे और 1 अक्टूबर 2023 में वो $15 कर देंगे. सो अभी जो 1 जनवरी से वो कर रहे हैं 80 सेंट बढ़ा के 14.50 और 1 अक्टूबर को वो कर रहे हैं $15 पर आवर. न्यू फाउंडलैंड में भी 1 अप्रैल से मिनिमम वेज $14.50 पर आवर हो गया है और 1 अक्टूबर को ये $15 हो जाएगा. सो अभी 14.50 चलेगा जनवरी से और अक्टूबर में ये $15 हो जाएगा. उसके बाद हम न्यू फाउंडलैंड के हाउस होल्ड को एक $328 की एवरी दी जाएगी. एवरी 3 मंथ्स में $328 दिए जाएंगे. सिमिलरली प्रिंस एडवर्ड में रहने वाले को इसी तरह से 1 जुलाई से नया सिस्टम शुरू कर रहे हैं, कार्बन टैक्स सेस दे रहे हैं वो एक तरह से
$240 every quarter.